स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने YouTube चैनल फार्मर्स लव पे। तो हम जो क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं आज वो एग्रीकल्चर जो बीएससी ऑनर्स है, ठीक है, बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के लिए जो पार्ट 2 है, ठीक है, सेकंड ईयर पार्ट सेकंड के फर्स्ट सेम की, ठीक है। तो अभी क्या है, लॉकडाउन की वजह से क्लासेस वगैरह हो नहीं रही है, आपके कॉलेजेस की क्लासेस हो रही है जो भी ऑनलाइन गूगल मीट जो जिस भी ऐप पे हो रही है, जूम वूम, तो आप ले रहे होंगे कंटिन्यूस क्लास। अगर किसी भाई को लगे कि यहाँ पे उसके लिए यूजफुल है तो उसका वेलकम है, वो क्लासेस देख सकता है, उसको समझ में आए तो वो इनको यूज कर सकता है, ठीक है। तो उन्हीं भाइयों के लिए है। तो आज जो अपन बीएससी ऑनर्स, ठीक है, एग्रीकल्चर बीएससी ऑनर्स के जो पार्ट सेकंड के फर्स्ट सेम में आपको मैं थोड़ा सा पहले आज क्या फर्स्ट क्लास अपनी तो इंट्रो क्लास है, फिर अपन कंटिन्यूस क्लास करने वाले हैं। तो मैं बता दूं आपको पार्ट सेकंड के फर्स्ट सेम में आपके 9 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, टोटल 9 सब्जेक्ट हैं, उनमें से 4 या 5 की क्लासेस मैं लेने वाला हूं। अगर आपको अच्छा लगता है, समझ में आता है तो आप देख सकते हो, ठीक है, आपका वेलकम है। आज जो क्लास लेने वाले हैं, फर्स्ट जो क्लास स्टार्ट है आज क्या करने वाले हैं अपन इस सब्जेक्ट के बारे में, लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री मैनेजमेंट, जो आपके एनिमल हस्बेंड्री पशुपालन विज्ञान से संबंधित जो क्लासेज है, लाइव स्टॉक जो पशुपालन और मुर्गी पालन का जो मुर्गी जो है मैनेजमेंट प्रबंधन है उसके बारे में। तो जो ये अपनी सब्जेक्ट है 9 सब्जेक्टें चल रही है, ठीक है। और सेकंड सेम में इसमें जो भी सब्जेक्ट है जो ओजीपी बनाने के लिए अच्छी है, जो डबल क्रेडिट ट्रिपल क्रेडिट है, वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो ये जो सब्जेक्ट अपनी लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री मैनेजमेंट, ये क्या है, ये तो इस सब्जेक्ट का टाइटल है। वैसे क्या 9 सब्जेक्ट चल रही है अपनी, अपन फर्स्ट सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं इसकी। तो ये तो क्या है अपनी सब्जेक्ट का टाइटल है। सबसे पहले तो आपको सब्जेक्ट कोड पता होना चाहिए और सब्जेक्ट टाइटल पता होना चाहिए, ठीक है। वैसे सेकंड ईयर के फर्स्ट सेम में लगभग ये सब चीजें सबको पता होती है, फिर भी एक बार मैं बता देना चाहता हूँ, ठीक है। तो इसका जो सब्जेक्ट है अपना टाइटल है वो क्या है, लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री मैनेजमेंट। लाइव स्टॉक का मतलब क्या होता है, पशुधन। पशुधन क्या होता है वो सारी चीज आगे बात करने वाला है। और सब्जेक्ट का जो कोड है, सब्जेक्ट कोड, वो क्या है, ANICS, मतलब एनिमल साइंस का 211, मतलब सेकेंड ईयर फर्स्ट सेम फर्स्ट इसका, ठीक है, फर्स्ट पार्ट एनिमल साइंस का, ठीक है। तो क्या हुआ, लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री मैनेजमेंट। इस सब्जेक्ट की अगर बात करें आज जो फर्स्ट क्लास अपनी, तो क्या बात करेंगे, कितने टॉपिक्स हैं, कितने लेक्चर्स हैं, कितने लेक्चर में कौन से टॉपिक को पढ़ना है और कौन से टॉपिक में कितना डीपली पढ़ना है, क्या पढ़ना है। क्योंकि बीएससी की जो क्लासेज है, इसका जो सिलेबस है वहाँ पे रूटीन रहता है कि लेक्चर ऑफ, ठीक है, टॉपिक के आगे लेक्चर्स की संख्या, कि जैसे कोई टॉपिक दे रखा है उसके आगे 3 लेक्चर दे रखे हैं, तो आप उसमें अंदाज लगा सकते हो कि 3 क्लास में अपने को कितना डीपली स्टडी करना है। कोई चीज दे रखी है गाय की नस्लें, आगे दे रखा है 1 लेक्चर की क्लास, तो 1 लेक्चर में आप गाय की कितनी नस्लें कर सकते हो मीडियम, ठीक है, अच्छी तरीके से, मतलब तो उस हिसाब से इसमें स्टडी करनी है। अब बाकी ऐसे आप गाय की नस्लें उठाने को देखते जाएंगे, डीपली पढ़ते जाओगे तो कोई बहुत सारा हो जाएगा, एक क्या 10 क्लास हो जाएगी। तो वो लेक्चर अपने को क्या अंदेशा देते हैं कि अपने को कितना डीपली पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कितना कुछ पढ़ना है। तो वैसे ही आज बात करने वाले इस सब्जेक्ट की। तो इस सब्जेक्ट की बात करूं तो इसमें जो आपके टोटल जो टॉपिक्स हैं, जो टोटल टॉपिक है वो अपने 26 टॉपिक है, ठीक है। जो लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री मैनेजमेंट की जो अपनी सब्जेक्ट चल रही है बीएससी ऑनर्स के अंदर एग्रीकल्चर में पार्ट सेकंड के फर्स्ट सेम के लिए, उसमें जो टोटल टॉपिक्स हैं वो तो 26, और जो टोटल लेक्चर है वो लगभग आपके 47 से 50 हो जाएंगे। 47 से 50 क्लास में हमने ये 26 टॉपिक कंप्लीट करने हैं, ठीक है, लाइव स्टॉक मैनेजमेंट के। तो मैं आपको एक बार आज ये देख लेते हैं कि 26 टॉपिक कौन कौन से और कौन सा लेक्चर कितनी क्लास का, एक बार थोड़ा सा ऊपर का देख लेते हैं, कल से कंटिन्यूस करेंगे क्लास, फिर जो भी आगे की अपनी जो क्लासें हैं वो भी कंटिन्यूस करने वाले हैं अपन, ठीक है। एग्रोनॉमी की जो क्रॉप वगैरह है बहुत ही अच्छे से, बहुत ईजी लैंग्वेज में, सटीक, जो आपके पेपर के अकॉर्डिंग जो भी है, बहुत अच्छे से अच्छा मैटर आपको प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूंगा मैं, ठीक है। तो बात कर लेते हैं आज के सिलेबस के बारे में। तो जो अपना फर्स्ट टॉपिक है वो क्या है, रोल ऑफ लिव स्टॉक इन द नेशनल इकोनॉमिक्स, मतलब जो पशुधन है, जो टॉपिक फर्स्ट है उसमें क्या पढ़ना है अपने को, पशुधन जो अपना है उसका जो राष्ट्रीय आय है उसमें क्या महत्व है, पशुधन और जो मुर्गी पालन है उसका अपनी राष्ट्रीय आय में क्या महत्व है। मैंने बता दिया इसका 26 टॉपिक है, कंप्लीट 26 टॉपिक है, और 47 से लगभग 50 लेक्चर की क्लासेज हैं, 50 लेक्चर है कंप्लीट, 26 को कंप्लीट करवाने के लिए, मतलब लगभग कुछ चैप्टर ऐसे हैं, कुछ टॉपिक्स ऐसे जो 1 क्लास के हैं, कुछ ऐसे हैं जो 2 के हैं, और अधिकतम कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो 3 क्लास के हैं, ठीक है। हाईएस्ट जो है 3 लेक्चर का टॉपिक दे रखा है इसमें, तो वो है। तो फर्स्ट अपना क्या है, रोल ऑफ लिव स्टॉक इन द नेशनल इकोनॉमी, मतलब पशुधन का राष्ट्रीय आय में क्या महत्व है, जो पशुधन है उसका टोटल राष्ट्रीय आय में अपना क्या महत्व, उसकी जो टोटल इनकम जनरेट हो रही है एनिमल से कितनी हो रही है, जो लिव स्टॉक है उससे कितनी हो रही है। बात करते हैं सेकंड चैप्टर की। सेकंड चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन द फार्म एनिमल्स एंड पोल्ट्री।
मुर्गी पालन और पशुधन में जो है रिप्रोडक्शन है, प्रजनन है, वो किस प्रकार से हो रहा है। जो बछिया का जन्म हो रहा है, गाय का प्रजनन, भैंस का क्या बोल रहे हैं, क्रिया को सर्विंग बोल रहे हैं, संकरण की क्रिया क्रॉस को क्या बोल रहे हैं, वो सारी चीजें उसमें सेकंड चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। क्या चैप्टर है अपना, हिंदी में बात करें तो पशुधन और मुर्गी पालन में प्रजनन विधियां या प्रजनन से संबंधित जो भी चीजें हैं, ठीक है, रिप्रोडक्शन। थर्ड जो अपना टॉपिक है इसमें वो है हाउसिंग प्रिंसिपल, स्पेस रिक्वायरमेंट्स ऑफ डिफरेंट स्पीसीज के लिए, ठीक है। क्या है कि उसका जो गृह आवास है, गाय भैंस को रखने के लिए जो जगह है, उसमें कौन सी विधि से पूंछ विधि बांध रहे हैं, मुंह से मुंह विधि, या फिर उनकी जो वो है चारा डालने की जगह, उनकी कितनी से कितनी दूरी रख रहे हैं, किस प्रकार उनको बांध रहे हैं, मुर्गी पालन में पिंजरों को कैसे रख रहे हैं, किस विधि से मुर्गियों को रख रहे हैं, ठीक है, सारी चीज स्पेसिंग वगैरह सारी चीज का अध्ययन करना है तीसरे टॉपिक में। फोर्थ जो अपना टॉपिक है इसका लिव स्टॉक वाला, वो क्या है, फोर्थ टॉपिक में मुर्गी पालन, ठीक है। थर्ड में तो अपने को देखना है लिव स्टॉक का जो है हाउसिंग, जो उस चीज के बारे में, पशुधन के आवास। फोर्थ में देखना है मुर्गी पालन का आवास और उसकी विधियां। फिफ्थ जो है मैनेजमेंट ऑफ काल्विंग एंड ग्रोविंग, जो बछड़ों का प्रबंधन कैसे करेगी जब बछड़े हो गए, तो इसमें वो चीज है सकलिंग, और वो दो चीज पढ़ी होगी आपने कि मादा और जो पशु है, ठीक है, उसके साथ संतान को रखते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, सकलिंग, ठीक है। उनको अलग अलग पाल रहे हैं तो विनिंग सकलिंग दो चीज होती है। वो सारी चीजें, बछड़ों का पालन पोषण है, मैनेजमेंट है, वो सारी चीजें उसमें करने वाले पांचों में। 6 नंबर का जो अपना मैनेजमेंट ऑफ मिल्क एनिमल्स, जो दुधारू पशु है, जो दूध देने वाली गाय है, ब्यात वाली गाय है, उनका मैनेजमेंट कैसे करना है, कितना चारा देना है, किस प्रकार बांधना है, ठीक है, कितना न्यूट्रिएंट्स चाहिए उसको, और कितने महीने के बाद वो जो है क्रिया होगी, प्रसव की क्रिया है, किस प्रकार ध्यान रखना है, कब निलाना, वो सारी चीजें उस टॉपिक में आएगी, ठीक है। बहुत ही सबसे इजी सिलेबस जो आपका है ना, जो आपने 11th-12th में जेट में पढ़ के आए हो, वो इसका है, ठीक है। लिव स्टॉक एंड जो पोल्ट्री मैनेजमेंट है, एनिमल साइंस 211, जो सेकंड ईयर के फर्स्ट सेम में चल रही है, बहुत इजी है। 26 लेक्चर है, सॉरी 26 टॉपिक से बहुत अच्छे से करने वाले हैं अपन, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, मैनेजमेंट ऑफ शीप, जो भेड़ प्रबंधन है। इसमें क्या क्या देखने वाले हैं अपन, भेड़ की है, सुअर की है, गाय की है, बकरी की है, ठीक है। इन पांचों चारों पशुओं की क्या क्या देखने वाले हैं, इनका पूरा मैनेजमेंट, इनकी जितनी भी ब्रीड्स है, जो नस्लें हैं, ठीक है। नस्लों के अंदर क्या देखने वाले हैं, नस्ल की क्या विशेषता है, नस्ल की विशेषता, उसका उपयोगिता, उसका उत्पत्ति स्थल कहाँ से है, उसका स्पेशल कैरेक्टर क्या है उस नस्ल का, जैसे साहिवाल है, लोला, इसके दूध में अधिक वसा, जो भी है, अधिक लैक्टोज किसके दूध में है, वो सारी चीजें, इनके जो स्पेशल कैरेक्टर्स है वो चीजें डिस्कस करने वाले हैं, गाय की नस्लों वगैरह। तो बहुत ही इजी लैंग्वेज में, जो आपने जेट में भी नहीं पढ़ा होगा, इतने अच्छे से मैं आपको मैटर प्रोवाइड करवाने वाला हूँ, बहुत अच्छे से। तो सारी क्लासेस देखें, और जितने भी आपके जो बीएससी वाले हैं क्लासमेट्स हैं, सबको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, जब इनका सारा कुछ हो जाएगा, सुअर, बकरी, भेड़, गाय और इनकी जो नस्लें हो जाएगी, उसके बाद में है इंपॉर्टेंट ऑफ फार्म एनिमल्स एंड पोल्ट्री। इनका क्या महत्वपूर्ण है, क्या अपने लिए महत्व है, जो पोल्ट्री है उसका, कि अपने को अंडा उत्पादन होता है, इससे मांस मिलता है, चिकन वगैरह मिल रहा है, वो चीज़ है। और भैंसों से जो पशुपालन है, उससे अपने को दूध, दही, पनीर, छेना, जो भी है, खीस, जो भी मिल रहा है ना, वो क्या अपने लिए कैसे इंपॉर्टेंस है, कैसे उसका नेशनल जो इनकम उसमें कैसे इंपॉर्टेंस है, वो सारी चीज़ देखने वाला है। यार पशुपालन में पढ़ते क्या, मैंने इससे पहले एक वीडियो अपलोड किया है पशुपालन का सिलेबस ऑल ओवर, जितने में भी इसका मेंशन किया हुआ ना, जिन भी एग्जाम में एनिमल हस्बेंड्री का, उनके लिए, तो वो वीडियो आप देखना, आपको बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होगी और श्योर आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा और बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। तो मैं उसका लिंक नीचे दे दूंगा। उसमें क्या है कि एनिमल हस्बेंड्री में पढ़ना क्या होता है, एक चीज़ मैं बताऊँ, एनिमल हस्बेंड्री है, ठीक है, पशुपालन है, उसमें अपन क्या पढ़ सकते हैं। स्टार्टिंग से अगर पढ़ें तो एक पशु के पहले पढ़ेंगे अपन प्रजनन की विधियां, चलो प्रजनन की विधि होगी, पशु का ब्यात हो गया, पशु आ गया अपने पास, संतान, छोटा बच्चा आ गया, बछड़ा। फिर पढ़ेंगे उसको बछड़े के रखने की विधियां, ठीक है, बछड़े को रखने की विधियां पढ़ ली। फिर पढ़ेंगे उसमें बछड़े के सींग काट दिए, वो सारा उसमें मैनेजमेंट में आ गया, ठीक है, बछड़े की। और बकरी पाल रहे हैं तो उसमें जो कास्ट्रेशन वगैरह हो गई, सारी चीज़ हो गई। फिर जब वो बड़ा हुआ, उसमें आते क्रॉसिंग वगैरह, जो संकरण है, वो चीज़ें पढ़ ली हमने। उसके बाद में आता है क्रॉसिंग के टाइम अपने को क्या जरूरत पड़ती है, अच्छी नस्लों की, ठीक है, तो उसमें अपन पढ़ लेंगे सबकी जो ब्रीड्स हैं, अच्छी अच्छी जो संकर नस्लें हैं, विदेशी नस्लें हैं, देसी नस्लें, वो सारी चीज़ देख ली। नस्लों के बाद में क्या देखा, फिर जब अपनी ग्याबिन हो गई गाय, तो ग्याबिन गाय की देखभाल, जो भी बढ़ रहे दुधारे पशुओं की जो महत्व है, या उनका जो क्या है मैनेजमेंट है दुधारू पशुओं का, वो मैनेजमेंट देख लिया। उसके बाद में क्या, जब अपना ब्यात हो गया गाय का, तो दूध निकालने की विधियां हो गई, ठीक है, दूध निकालने की विधियां पढ़ ली। उसके बाद में क्या पढ़ने वाले, एनिमल डिजीज, जो रोग हो रहे हैं किसके कारण, फिर उनका नियंत्रण, ऐसे करके सारे एनिमल हस्बेंड्री। तो इसमें भी वही चीजें हैं, हमने सारी चीजें देख रहे हैं कि नस्लें वगैरह। नेक्स्ट जो अपना टॉपिक रहेगा उसमें वो रहेगा
कि इसमें सुधार और नियोजन, जो मुर्गी पालन और पशुपालन है उसमें क्या क्या नई विधियां ला सकते हैं जिससे अधिक उत्पादन ले सके, अच्छा सुधार कर सकें, ठीक है, अच्छा नियोजन कर सके, अच्छा एक इनकम ले सके, इनसे सोर्सेज बना सके। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ फीड, इनको संतुलित भोजन कि एक गाभन गाय को तो क्या खिला रहे हैं, नॉर्मल भैंस को क्या खिला रहे हैं, नॉर्मल गाय को क्या खिला रहे हैं, ब्यात के बाद में क्या खिला रहे हैं, पहले क्या खिला रहे हैं, ठीक है, कितनी मात्रा में चारा देना है, कैसे देना है, इनका डाइजेस्ट सिस्टम क्या है, पाचन जिसका पाचन को है, इसके पेट के कितने भाग है, 4 भाग है स्टोमच के, ठीक है, कौन कौन से है, एंटिकुलम जो भी है, सारी चीजें बहुत डीपली, बहुत ही यूनिक तरीके से, बहुत ईजी लैंग्वेज में पढ़ने वाला है। इसके बाद में जो अपना है न्यूट्रिएंट्स एंड फंक्शंस, मतलब जो पोषक पदार्थ है, जो खनिज मिनरल्स है इनके खाद्य पदार्थ में, वो इनके लिए कैसे इंपोर्टेंस और कितनी कितनी मात्रा में इनको चाहिए होते हैं, ठीक है। उसके बाद में देखेंगे अपन फीड सप्लीमेंट्स एंड फीड एब्जॉर्बिटी और फीडिंग ऑफ लिव स्टॉक और पोल्ट्री, दोनों के अंदर, पोल्ट्री के अंदर और लिव स्टॉक पशुधन दोनों की चीजें देखने वाले हैं अपन। नस्लें भी इनकी, इनका मैनेजमेंट, इनका नियोजन, इनका प्रबंधन, इनसे अच्छी से अच्छी इनकम कैसे ले सकें, इनको कैसे रखें, उचित मात्रा में भोजन कैसे दें, इनकी नस्लें कौन सी, सारा कुछ बहुत अच्छे से देखने वाला है। तो यही है आपका एनिमल हस्बेंड्री जो साइंस एंड लिव स्टॉक एंड पोल्ट्री मैनेजमेंट जो आपके चल रही है बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर पार्ट सेकंड सेम फर्स्ट के लिए। तो ये तो उसका आज इंट्रो क्लास हो गई अपनी। कल से अपन इसकी रेगुलर क्लासेस स्टार्ट करेंगे, 26 लेक्चर है, 26 टॉपिक है, बहुत जल्दी पूरे करने वाला है। और इसके अलावा जो 4 सब्जेक्ट की और बीएससी सेकेंड ईयर की, ठीक है, बीएससी सेकेंड ईयर के पार्ट फर्स्ट की क्लासेज में स्टार्ट करने वाला हूं। तो उनका पहले क्या करेंगे, इंट्रो वीडियो डाल लेंगे सिलेबस का। अपने को सिलेबस पता होना चाहिए सबसे पहले किसी विषय का, कि अपन को क्या पढ़ना है, कितना डीपली पढ़ना है, कितने लेक्चर है, ठीक है, उनको भी बहुत अच्छे से करने वाला है। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और क्लासेस लेने के लिए चैनल का पेज अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि जैसे ही मैं क्लास अपडेट करूँ आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू।